हेलो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में ऐप पे स्वागत करता हूं। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। आज एवरेज की क्लास है और एवरेज में हम जो पढ़ रहे थे उससे आगे की बातें कंटिन्यू करेंगे। एक बहुत छोटे से सवाल के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपकी कॉपी के ऊपर कुछ इस तरीके से आ रहा है। एक सवाल ये है कि 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 माह कम हो जाती है जब टीम में 2 खिलाड़ियों जिनकी आयु 17 और 20 वर्ष के स्थान पर 2 नए खिलाड़ी शामिल होते हैं। 2 नए खिलाड़ी की औसत आयु बतानी है। देखो, बड़ा सिंपल सवाल है। जितने तरीके मैं आपको ऑलमोस्ट सारे बता चुका हूँ, एक तरीका बचा है जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके का जब सवाल आएगा, मैं ये समझता हूँ कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं, इसीलिए हम इतने ज़्यादा सवाल कर भी रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि एवरेज से हर एक हाल में सवाल आना है पेपर में, चाहे प्री हो या मेंस, वो आना ही आना है। एवरेज रुक नहीं सकता, ठीक है। इसी बात पे ये लो भाई, देखो भाई, अब पता है बात क्या है कि 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 माह कम हो जाती है। मैं ये कह रहा हूं कि एवरेज कितना कम हो जा रहा है, आप मुझे बता सकते हैं। एवरेज माइनस, तो आप कहेंगे 2 महीने कम, 2 मंथ्स कम हो जा रहा है एवरेज, ठीक है। 11 लोग हैं, सम कितना कम हो जाएगा? सम कितना कम हो जाएगा आपको पता है? एवरेज कम इंटू नंबर। तो भैया 2 महीने गुणा 11 यानी कि 22 महीने कम हो जाए। अगर एवरेज 2 माह कम हो जाता है जब टीम में 2 खिलाड़ी जिनकी आयु 17 और 20 वर्ष के स्थान पर 2 नए खिलाड़ी आते हैं, इसका मतलब नए खिलाड़ियों की जो एज है, नए 2 की एज, मैं लिख भी दे रहा हूं, नए 2 की एज पुराने 2 से 22 मंथ कम है। 22 मंथ कम है। नए 2 खिलाड़ियों की एज पुराने 2 से 22 मंथ कम है। ये कह सकते हैं कि नहीं? क्लियर है बात? कोई अगर बच्चा नहीं समझ पा रहा है इस बात को, तो मैं पिछली क्लासेस देखने की जरूरत है, उसको बता सकता है। ये कह रहा है कि एवरेज माइनस तो 2 मंथ कम, तो सम एवरेज इंटू एन, 2 गुणा 22 मंथ कम, यानी नए खिलाड़ियों की एज की अगर हम बात करें तो वो आ जाएगी 17 वर्ष प्लस 22 वर्ष, 20 वर्ष और माइनस 22 मंथ कम। यही आ जाएगी भाई, ये आ जाएगी। अब आप मुझे बताइए कि अगर मैं इसको 2 साल में से घटा दूं तो 17 में से 2 गए 15, यानी 35 साल, तो ये आएगा 35 साल, और 2 साल मैंने कम किया है, तो कितना आ रहा है? 2 साल कम करने के बाद 2 महीने और बचे, क्योंकि 2 साल में 24 महीने होते हैं। जब मैं इसको 2 से भाग करूंगा, क्योंकि मुझे एवरेज निकालना है, एवरेज ऑफ 2 निकालना है, तो आप कहेंगे 35 साल, 2 महीने को 2 से भाग कर दीजिए। 35 साल को अगर मैं भाग करूंगा तो 17 साल और 6 महीने आएगा, और 2 महीने को भाग करूंगा तो 1 महीना आएगा। तो उत्तर कितना आ गया? 17 साल 7 महीने। क्या ऐसा कोई कोरिया का बच्चा है जो इस तरीके का सवाल अगर पेपर में आएगा तो नहीं कर पाएगा? मौखिक कर सकते हो बेटा, मौखिक। कैसे कर सकते हो बेटा? मौखिक कर सकते हो। तुम अभी लल्लू हो, बस मैं इतना ही कहूंगा। तुम्हें पता है कि भाई 2 महीने कम हो रहा है 11 खिलाड़ियों पे, यानी 22 कम है। मैं डायरेक्ट क्या करूंगा? 20 और 17 37, 37 को मैं लिखूंगा 34 साल, और बचे हुए 3 साल में से 22 महीने घटाऊंगा, कितने महीने बचेंगे? 34 महीने, और इसको 2 से भाग कर दूंगा, 17 7 उत्तर आ जाएगा। देखने वाली बात नहीं होगी कोई। चाहो तो एक सवाल ऐसा और कर सकते हो, इसमें एक बंदा जा रहा है, एक बंदे का रिप्लेसमेंट करोगे, अच्छा लगेगा आपको। एक नाव में 15 नाविकों का औसत वजन 1.6 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 42 किलोग्राम वजन वाले एक नाविक के बदले एक नया व्यक्ति नाव में आ जाता है, तो नए व्यक्ति का वजन। मैं ये कह रहा हूं कि एवरेज अगर 1.6 बढ़ा है, एवरेज कितना बढ़ा है? 1.6 बढ़ा है, तो फिर सम कितना बढ़ा होगा? सम कितना बढ़ा होगा? तो 15 गुणा 1.6, 15 गुणा 1.6, 15 अट्ठे 120, और ये 24 kg, 24 kg सम बढ़ा है। तो इसका मतलब नए वाले का सम क्या है? नए वाले का पुराने वाले से 24 ज्यादा है, तो पहले वाले का 42 है जो गया, और इसका 24 ज्यादा है। 42 और 24 कितना होगा? 66 kg। यही उत्तर होगा, यही उत्तर होगा। ये सबसे अच्छा और प्यारा सवाल है। अगर किसी बच्चे ने ये सवाल कर लिया तो मैं समझता हूं कि उस बच्चे को हमारी तरफ से 1500, 1600, 1700 करोड़ रुपए तक मिल सकते हैं। एक समूह में छात्रों की निश्चित संख्या का औसत वजन 72.9 है। अगर 10 छात्र जिनका औसत वजन 80 किलोग्राम है छोड़कर चले जाते हैं, और 10 छात्र जिनका औसत वजन 78 है नए शामिल होते हैं,
देखिए 10 गए और 10 आए, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि सम पे क्या फर्क पड़ा बेटा, सम पे फर्क पूछ रहा हूं, सम पर फर्क कोई माइका लाल बता सकता है? तो आप कहेंगे कि जी 10 गए, तो जिनका औसत वजन 80 था इनसे कितना ज्यादा है, कोई बता सकता है? 10 का औसत वजन कितना ज्यादा है भाई इनसे? 10 kg हैविंग एवरेज वेट ऑफ 80 kg, यानी कि 7.1 इंटू 10, 7.1 इंटू 10, ये कह सकता हूं 10 लोगों का क्या है, इतना ज्यादा है, यानी वो 71 किलो लेके चले गए, लेके चले गए। लेकिन जो अब आए हैं वो कितना ज्यादा लेकर आए हैं, नए शामिल हुए हैं तो वो कितना ज्यादा लेके आए हैं। ये तो लेके चले गए तो माइनस कह सकते हैं, और अब वाले कितना ज्यादा लेकर आए हैं वो मुझे बता दीजिए। तो आप कहेंगे कि जी वो लेकर आए हैं 5.1, 5.1 इंटू 10, यानी 51 माइनस 71, मैं कह सकता हूं कि जी 20 कम, 20 कम हो गया जी सम। हम ये कह सकते हैं कि सम 20 कम हो गया, 5.9 नहीं भाई, सही है, ठीक है, 78 में से घटाएंगे 72.9, तो 20 कम हो गया। 20 कम क्या कर रहा है, एवरेज पे 0.5 का फर्क डाल रहा है, यानी कि जो अभी नए लोग हैं, देखो नए लोग जितने पहले थे उतने ही अब होंगे, क्यों? क्योंकि 10 लोग गए थे और 10 लोग वापस आ गए, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने कहा कि लोग कितने होंगे, तो आपने कहा सम पे 20 का फर्क पड़ रहा है, एवरेज पे 0.5 का फर्क पड़ रहा है, 5 चौक 20, 40 लोग आ जाएंगे। पहले भी 40 थे, अभी भी 40 है। इन्होंने पूछा है शुरू में छात्रों की संख्या क्या है, 40 उत्तर आ। अभी तक आपने ऐसा एक भी सवाल नहीं किया है, बहुत प्यारा सवाल है। जो बच्चा इस सवाल को करके बताएगा मैं समझता हूँ उसके पास बहुत दिमाग है। अब देखो, मैं अगर इस सवाल को करूंगा और ये सवाल पेपर में आएगा तो मैं बहुत आसानी से कर सकता हूँ। कैसे? मैं 15 और 1.8 को गुणा करूंगा 27, और 27 को 9 से भाग कर दूंगा और 3 उत्तर आ जाएगा, और यही उत्तर है। और आपको भी वैसे ही करना है, आपको भी वैसे ही करना है, 3 उत्तर निकालना है। अब देखो सवाल क्या है, ये कह रहा है 15 दो अंकों की संख्या थी, लिखते समय गलती से एक संख्या के अंक पलट गए, परिणाम सही उत्तर 1.8 कम हो गया। हम सब ने पढ़ा है कि सम पे फर्क, सम माइनस कितना, एवरेज माइनस इंटू नंबर, यही होता है। सम माइनस एवरेज माइनस इंटू नंबर, यही होता है भाई। आप सम कैसे बता सकते हो? तो आप कहोगे कि एक संख्या में दिक्कत आई है, मैंने उस संख्या को लिख लिया एक्स वाई, जो एक संख्या है ना केवल उसमें दिक्कत है। एक्स वाई को हम कैसे लिखते हैं, 10x प्लस वाई, और जब संख्या गलत लिख जाएगी वाई एक्स, तब हम उसको कैसे लिखेंगे, 10y प्लस। तो मैं ये कह रहा हूं कि सम कितना कम होगा उस संख्या का, तो आप कहेंगे जी बड़ा आसान है, 10x प्लस वाई में से हम 10y प्लस एक्स घटा देंगे, बराबर एवरेज कितना होगा। तो आपने कहा एवरेज पे 1.8 का फर्क पड़ा इंटू 15, यही है दोस्त। आपने कहा 10x में से x जाएगा 9x और माइनस 9y, तो 9 कॉमन आ गया, बराबर 27। 9 से भाग करूंगा तो x माइनस वाई 3 आ जाएगा। यही पूछा है कि इकाई का और दहाई के अंक का अंतर कितना है, उस संख्या के अंकों का अंतर कितना है। तो आपने देखा क्या क्या हुआ, 1.8 की 15 से गुणा हुई 27 आया, और 9 से फिर भाग लगा, क्यों? क्योंकि जब किसी संख्या के अंतर वो जो अंक हैं वो पलट जाते हैं, तो जो उसका अंतर आता है वो 9x माइनस वाई आता है। मैं ऐसा एक सवाल और पूछ रहा हूँ, और जो बच्चे डायरेक्ट उत्तर बता सकते हैं वो मुझे उत्तर बताएंगे डायरेक्ट, मुझे अच्छा लगेगा। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे एक 3 अंकों की संख्या पलट गई है। 3 अंकों की संख्या होती है, मान लेते हैं ABC, जिसको हम लिख सकते हैं 100A प्लस 10B प्लस C, ठीक है। 3 अंकों की संख्या, अगर मैं इसे पलट दूं तो CBA होगा, क्या होगा, 100C प्लस 10B प्लस A, 100C प्लस 10B प्लस A, ये कॉमन रहेगा। मैंने कहा कि भाई सम पे फर्क क्या होगा, सम कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, औसत बढ़ रहा है, सम प्लस हुआ है, एवरेज प्लस हुआ है इंटू नंबर। सम कितना बढ़ेगा, तो बाद वाले में से पहले वाला घटा लेता हूँ, 100C प्लस 10B प्लस A में से मैंने माइनस कर दिया 100A माइनस 10B माइनस C, एवरेज कितना है 29.7 इंटू 10, ठीक है।
आपने देखा 10 से 10 भी कट गया, 99 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में C माइनस ए आ गया, ये 297 आ गया। 297 99 से कितनी बार कटता है? 3 बार कटता है। C माइनस ए कितना होगा? 3। यही पूछा, इकाई और सैकड़े के अंतर पूछा है। कभी ऐसा सवाल आएगा तो कर लेंगे मित्र। चले ऐसे सवाल कुछ होमवर्क में दे रहा हूँ, ये होमवर्क में लिख लीजिए। RW लिख लीजिए। 9 को गुणा करेंगे 22 निम्मा 198 को भाग करूंगा 99 से, 2 उत्तर आ जाएगा। मौखिक निकाल सकता हूँ ऐसे सवाल। कैसे कर सकता हूँ मौखिक? ये देख लो, 10 को गुणा करूंगा 3.6 से 36, 9 से भाग करूंगा 4 उत्तर आ जाएगा। मौखिक कर सकता हूँ, आप भी कर लेंगे। सीजीएल मेंस में आए हुए एक सवाल करिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एक कक्षा में 7 छात्रों की औसत आयु 28 है। प्रथम 3 छात्रों की औसत 30 है। चौथे छात्र की आयु पांचवें छात्र के 4 कम है। अंतिम 2 छात्रों की आयु समान है। प्रथम 3 छात्रों की औसत आयु से 5 वर्ष अधिक है। एज ऑफ लास्ट 2 स्टूडेंट इज सेम एंड इज 5 मोर देन। प्रथम 3 छात्रों की औसत आयु, एज ऑफ फोर्थ स्टूडेंट इज 4 ईयर लेस देन द एज ऑफ फिफ्थ स्टूडेंट। एज ऑफ लास्ट 2 स्टूडेंट इज सेम। अंतिम 2 छात्रों की आयु समान है तथा प्रथम 3 छात्रों की आयु के औसत से 5 वर्ष अधिक है। तो चौथे तथा 5वें छात्र की, भाई ये तो इन्होंने बहुत लंबा सवाल पूछा है। झंड कर दूं इसकी? बोलो आप, बस कह दो कि गुरुजी इस सवाल की झंड कर दो, आप बुरी तरीके से इसकी बैंड बजा दो। लो मैं बजा दूंगा, लो लो लो, अब बजेगी झंड। देखो मैं ये कह रहा हूं भाई, 7 छात्रों की, देखना कितने प्यार से करूंगा, 7 छात्रों की औसत आयु 28 वर्ष। अब मैं ये कह रहा हूं प्रथम 3 छात्रों की औसत आयु 3 वर्ष है। पहले 3 की औसत आयु कितनी है? 30 वर्ष। 3 की तो ये हो गई। अंतिम छात्र की औसत, अंतिम 2 छात्रों की औसत आयु समान है और प्रथम 3 छात्रों की औसत आयु से 5 अधिक है। ये भी बात बोलती है इन्होंने क्या कह दिया, लास्ट के जो 2 हैं उनकी आयु समान तो है ही है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन प्रथम 3 छात्रों की औसत आयु से 5 अधिक है, यानी 35। ये लो जी। अब मुझे क्या क्या चाहिए? बस 5 लोग तो ये हो गए। अब मुझे एक तो फोर्थ और एक फिफ्थ की बात करनी है। ठीक है भाई, चौथे तथा 5वें छात्र की औसत आयु पूछी है, क्या होगी? औसत ही पूछा है, कुछ पूछा ही नहीं, एवरेज पूछा। मैंने कहा मैं तो ये मान लेता हूँ सबका एवरेज 28 है, तो आपने कहा मान लो, हमें क्या दिक्कत है? मैंने कहा लो जी सबका एवरेज 28 है। तभी आपने कहा जी उत्तर 28 आ जाता कितनी अच्छी बात होती, लेकिन पंगा है ना। मैंने कहा क्या? बोले यहाँ ना ये छात्र 2 साल ज्यादा लेके बैठे हैं और ऐसे 3 छात्र हैं, नहीं 6 साल ज्यादा लेके बैठे हैं, तो जब इसके सम की बात आएगी तो आपको 6 साल कम करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा माइनस। सम की बात हो रही है, ये एवरेज है, ध्यान रखना। मैं ये कह सकता हूँ कि सम पे इससे क्या फर्क पड़ रहा है, तो आप कहेंगे कि 6 साल अगर इन्होंने ज्यादा ले लिया तो इनका सम 6 साल कम रखना पड़ेगा मुझे। अब इन्होंने कितना ज्यादा ले लिया? इन्होंने 7 साल ज्यादा ले लिया और 2 लोगों ने ज्यादा लिया तो 14 साल ज्यादा ले लिया, तो ये 14 भी मुझे कम करना पड़ेगा। अब 14 और 6 यानी 20 साल अगर मैं कम करूंगा और 2 बंदों पे कम करूंगा तो उनका एवरेज सीधे 10 कम हो जाए। तो मैंने यहाँ से 10 कम कर दिया, कितना होगा? 18 साल एवरेज। क्या किसी का उत्तर आ रहा है? देखो मैं दोबारा बता रहा हूँ इस सवाल को। मैंने कहा कि 7 लोगों की औसत आयु 28 वर्ष है, 3 लोगों की 30 साल थी, 2 लोगों की 35 साल थी। तो जब ये 2 ज्यादा थी यानी 6 साल ज्यादा हो गई तो 6 साल कम करना पड़ेगा। ये 7 दूनी 14 साल ज्यादा हो गई तो 14 साल कम करना पड़ेगा, तो 20 साल बटे 2 10 साल कम हो जाएगा। तो फोर्थ प्लस फिफ्थ 28 साल माइनस 10 साल, 10 साल एवरेज कम हो जाएगा। आप चाहते तो डायरेक्ट इसका सम लिख सकते थे, 56 56 में से 20 घटा के 36 बटा 2 कर सकते थे, बात एक ही थी। मैं ऐसे 3-4 और सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। बोलो भाई। मैं ऐसे 2-3 सवाल जो कि एसएससी में हर साल आते रहे उन पे अब फोकस कर रहा हूँ। ये सवाल देखेंगे, सेम सवाल है, बस भाषा बदल गई है। पहले भी इस तरीके के सवाल आते थे, अब भी इस तरीके के सवाल आ रहे हैं। ये एसएससी प्री 2021 में आया हुआ सवाल। 12 संख्याओं का औसत 42 है। ये बस बातें कर सकता है शुभम पंडित और इससे कुछ नहीं होगा। अंतिम 5 संख्याओं का औसत 40 है। 5 संख्याओं का औसत 40 है अंतिम का। पहली 4 का औसत 44 है। 3 संख्याएं बच गई, कौन कौन सी? 5वीं 6ठी 7वीं, 5th 6th 7th।
ये बच गई। ठीक है, आपको ये मालूम है अच्छी तरीके से कि इन सब संख्याओं को मैं क्या करूंगा, 42 42 मान, मैं कहूंगा सारी संख्याएं 42 42 42, यानी आपने पांचवी को भी कितना माना 42, इसको भी कितना माना 42, इसको भी कितना माना 42, ये सम आ गया तीनों का, तीनों का सम निकाल दिया। तभी एक लड़का बोला गलत कर रहे हो मास्टर साहब, यहाँ पे इन संख्याओं का 2 कम है, 5 पे कितना कम होगा 10, तो 10 यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि बैलेंस कैसे हो, यहाँ पे 2 ज्यादा है 4 संख्याओं पे, 8 ज्यादा है तो वो 8 यहाँ कम करना पड़ेगा। एक और बात इन्होंने दे रखी है कि छठी संख्या 5वीं से 6 कम और 7वीं से 5 कम है, यानी छठी संख्या, ध्यान से समझना होगा, छठी संख्या का कंपैरिजन हो रहा है, तो मैंने छठी संख्या को x माना, तो मैं ये कह रहा हूं कि छठी संख्या 5वीं संख्या से 6 कम, 5वीं संख्या से ये 6 कम है तो ये x प्लस 6 हो जाएगा, और 7वीं संख्या से 5 कम है तो 7वीं संख्या x प्लस 5 हो जाएगा। तो मैंने कहा कि 3x बराबर 6 और 5 11, और यहाँ कितना बचेगा, 3 दूनी 6 3 चौक 12 प्लस 2 माइनस 11, यानी 117 आ गया भाई, x आ गया 39, x 39 आ गया। जैसे x 39 आया तो छठी और 7वीं संख्या का औसत पूछ रहा है। छठी संख्या कितनी है x, 7वीं कितनी है x प्लस 5 बटे 2, मैं कह सकता हूँ औसत आ रहा है x प्लस 2.5, x कितना है बेटा 39 प्लस 2 41 पॉइंट। अगर आप चाहते हो, देखो ऐसी कैलकुलेशन से क्या होगा, कई बच्चे कहेंगे मैं तो बेसिक तरीके से भी बहुत आराम से कर लेता हूँ, कोई बात नहीं आप कर लोगे बेसिक से, लेकिन आपका दिमाग इस तरीके में थकेगा नहीं इस पूरी कैलकुलेशन, इस बात की गारंटी है कि बहुत लंबी चौड़ी गुणा भाग करनी नहीं पड़ेगी। ये वो तरीके हैं जिनमें हमारा दिमाग नहीं थकता। बोलो भाई, बोलो भाई, ऐसे 1 2 सवाल और कर लें, मैं तो कह रहा हूँ 1 2 सवाल और कर लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टाइप है, इससे सवाल आएगा ही आएगा, आप ये मान के चलो, ये इंपॉर्टेंट टाइप है, इससे सवाल आएगा ही आएगा। जल्दी से देख लो, एक सवाल और कर लो, ऐसा 1 2 होमवर्क में दे दूंगा, बात खत्म हो जाएगी। जल्दी से देख लो, देख लो भाई। 11 संख्याओं का औसत 68 है। अब मैं थोड़ा सा शॉर्टकट करूंगा, देखना कैसे करूंगा शॉर्टकट। पहली 4 संख्याओं का 78 है, मैं चाहूं तो ये भी ना लिखूं, 20 सड़क पे मेरी मर्जी, और अगली 4 संख्याओं का औसत 63 है। 9वीं संख्या 11वीं संख्या से दुगनी है और 10वीं संख्या से 4 कम है। 8 संख्या हो गई। अगर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ 9वीं, 9th, 10th, 11th, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि 9वीं संख्या 11वीं से दुगनी है, मैंने इसको x माना तो ये 2x है। इन्होंने कहा है और 10वीं संख्या 11वीं से 4 कम है, 4 कम है 11वीं से, x माइनस। मैं कह रहा हूँ ये सारी संख्याएं 3 गुणा 68 मान ली मैंने कहा सारी संख्याएं 68 68 है तो 3 गुणा 68 लिख दिया। इस बार 68 प्लस 68 प्लस 68 नहीं लिखा, ठीक है। अब यहाँ कितना कम है, तो आप कहेंगे जी यहाँ 10 गुणा 3 4 ज्यादा है, 40 ज्यादा है, तो यहाँ माइनस का 40 कर दिया, और यहाँ माइनस का 5 है 4 पे, तो यहाँ प्लस का 20 कर। मैंने देखा कि 2x और ये कितना हो गया 4x बराबर 3 गुणा 68 माइनस 20 प्लस 4, 4 से भाग कर दिया, x कितना आ गया 17 या 51 माइनस 5 प्लस 1, x आ गया 47। x 47 है, तो सवाल में कह रहा है 9वीं और 11वीं का औसत बताओ। 9वीं और 11वीं का औसत है 3x बटा 2, 3 को 47 से गुणा करूंगा, 47 दिया 141 बटे 2, 70.5। 70.5 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, मैडम बैठ बोलेरो में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। RW, मैं समझता हूँ कि ये सवाल अब कोई ऐसा बच्चा होगा नहीं जिससे नहीं होंगे। चलो ये कर लो, एक और कर लो, बस लास्ट है, एक लास्ट और कर लो, मैं समझूंगा कि अब तो मैं सारे टाइप आ गए इस सवाल के। 24 संख्याओं का औसत 56 है, पहली 10 संख्याओं का औसत 71.7 है और अगली 11 संख्याओं का औसत 42 है। अगली 3 संख्याओं का अनुपात ये है, तो पहले इस अनुपात को करेक्ट कर लेते हैं। 12 एलसीएम लेके, 2 छक्के 12, 3 चौक 12 और 5, ये अनुपात है। मैं ये कह सकता हूँ वो जो 3 संख्याएं होंगी वो मैंने मान ली 3 गुणा 56, 3 गुणा 56 मैंने मान लिया। अब पहली 10 का औसत कितना ज्यादा है, कोई बता सकता है? पहली 10 का औसत कितना ज्यादा है, कोई बता सकता है भाई?
तो आप कहेंगे कि जी 0.7 तो ठीक है, 71 में से 56 जाएगा तो 15.7। तो पहली 10 संख्याओं का औसत इतना ज्यादा है तो 157 ज्यादा ले लिया, वो 157 कम कर देंगे इसमें। ठीक है भाई। अगली 11 संख्याओं का औसत 42 है, यानी 14 कम है, तो वो 14 बढ़ा देंगे, 14 गुणा 11। तो संख्याएं तो 21 में, बच गई 3। अब ये जो 3 बच गई हैं, आपसे बेसिकली क्या कह रहा है कि ये जो वैल्यू आई है ना, ये इन तीनों संख्याओं के सम की आई है, यानी 6 और 4 10 और 5 15 की आई है। और आपको पूछ क्या रहा है, 22वीं और 24वीं का औसत। 22वीं और 24वीं, 6 और 5, यही है ना। अरे ये कौन सी है, ये 22, ये 23, ये 24। तो 6 और 5 का औसत 11/2, और आपसे औसत पूछ रहा है 11/2। 11/2 की वैल्यू पूछ रहा है, एक लाइन में निकाल दिया मैंने सवाल। बाकी भगवान जाने क्या होगा नहीं। मैं ये देख रहा हूँ कि 11 चौक 44 का 4 हासिल 4, 11 कम 4 4, 154 होगा ये। तो 154 और 157, ये माइनस का 3 आएगा। दो कितना आएगा ये, माइनस का 3, पक्का ना। और मैं 3 कॉमन ले लूंगा तो 56 माइनस 1 55 आ जाएगा, और बटे 15 इंटू 11/2। तो 5 से और 3 ये कट जाएगा, यहाँ भी 11 बचेगा, 11 11 में 121/2, 60 पॉइंट। मुझे नहीं लगता कि अब इससे ज़्यादा शॉर्ट इस सवाल को किया जा सकता है। बड़ा सवाल था लेकिन मैंने इसका कचूमर निकाल दिया। मैंने इस बार एक्स माना ही नहीं यार, हटाओ। ये लो भाई, इस टाइप के सवाल नहीं हुए अभी तक। एक सवाल के 36 तरीके बताऊंगा। देखो भाई, इस सवाल को करने के 36 तरीके हैं कि एक हॉस्टल में 36 छात्र हैं। मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको बता रहा हूँ, जरूरत नहीं है बट फिर भी, कि 36 छात्र हैं और उनका औसत एक्स। मेरा दिल कर रहा है ऐसे एक्स बता। 9 छात्र और आ गए, यानी टोटल छात्र कितने हो गए, 45। अब औसत प्रति छात्र 2 रुपए कम हो गया, एक्स माइनस। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, पहले टोटल खर्चा कितना था। पहले टोटल, आप बोलेंगे जी पहले टोटल खर्चा था 36x, ठीक है, ये था। अब टोटल खर्चा कितना है, अब टोटल खर्चा, तो आपका जवाब होगा कि जी अब टोटल खर्चा हो जाएगा 45 इंटू एक्स माइनस। ठीक है। इन्होंने खुद कहा है कि मेस का प्रतिदिन का कुल खर्चा 45 रुपए बढ़ गया है, यानी कि न्यू खर्चा माइनस ओल्ड खर्चा बराबर 45 रुपए, खुद बोल रखा है। क्योंकि पहला खर्चा ज्यादा है, पहला वाला खर्चा से अब वाला खर्चा 45 ज्यादा है, तो मैंने घटा दिया। तो मैंने लिखा 45x-2 माइनस 36x बराबर 45। आप देख रहे हैं 9 पंजे 45, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 5x में से 4x गए, x बराबर 5 दूनी 10 में से 4 6, कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 4 14 9 आ गया। x 9 आ गया भाई, 9 आया, कितना आया, अरे 5 दूनी 10 और 5 15 आ गया, x 15 आ गया। x 15 है तो मेस का कुल प्रारंभिक खर्चा पूछ रहा है, 15 गुणा 36, 15 चौका 60, 6 नीम 54, 540 आ रहा है। किसी का आ रहा था 540, पहला तरीका है, पहला तरीका है भाई। चलो दूसरा तरीका बता रहा हूं। अब की बार मैंने क्या किया, पहले टोटल खर्चा, पहले टोटल खर्चा कितना मान लिया, एक। अब टोटल खर्चा कितना हो गया, a + 45। ये कितने लोगों का था, 36 लोगों का। ये 45 लोग, 9 लोग बढ़ गए थे ना। तो अब देखिए क्या है कि ये 45 लोगों का खर्चा था, तो यहां से एक का निकाल लूं मैं, एक का, एक का। आप कहेंगे a + 45/45, यहां से एक का a/36। आपको पता है 2 कम हो गया है, आपको ये पता है कि नीचे से यहां तक 2 कम हो गया है, 2 कम। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं जी a/36 जो पहले का ये था एक का, अब a + 45/45 बराबर 2 आ गया, 2 कम हो गया। अब मैं इसका एलसीएम ले रहा हूँ बेटा, तो एलसीएम लिया मैंने, 45 को एलसीएम माना, 4 और आ जाए 360 आ जाएगा।
36 10A माइनस 45 8A माइनस 360 बराबर। कोरिया का बच्चा बोला कि जी ये आ गया 2A माइनस 360 बराबर 360 दूनी 720। तो 2A कितना आ गया 1080, ये कितना आ गया 540। रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे। यही उत्तर था पुराना वाला खर्चा। एक तरीका, बट मेरी नज़र में ये दोनों ही तरीके खराब हैं। मैं जिस तरीके से करता हूँ उससे तो आप समझ ही नहीं पाएंगे, मैं बता देता हूँ आपको, लेकिन आप नहीं समझ पाएंगे। लेकिन फिर आपको किससे करना है, आपको करना है एलिगेशन से। एलिगेशन इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड इन सच टाइप ऑफ ब्लडी क्वेश्चन। दो हो गए, अब तीसरे पे चल रहे हैं, यूनिवर्सल पे चल रहे हैं। अब किस पे चल रहे हैं, यूनिवर्सल पे। यूनिवर्सल हमने कहा था कि 36 लोगों का एवरेज x है, 45 लोगों का एवरेज x माइनस 2 है। कितना कम हुआ, कितना बढ़ गया, 9 से गुणा करेंगे इसकी, कितना होगा 9x माइनस 18, 36 से करेंगे 72। और ये क्या है, ये 9 लोगों का खर्चा है जिनकी वजह से बढ़ा है। 9 के आने के बाद का खर्चा, आने का खर्चा, 9 के आने का खर्चा कितना है भैया, 45 रुपए है। लो जी लो जी लो जी लो जी मेरे यार। 9 दूनी 18, 9 अट्ठे 72, 9 पंजे 35। एक्स कितना आ रहा है, 10 और 2 8 और 15। एक्स 15 आ गया। 36 लोगों का निकालना है। ऐसे किया था किसी ने? अरे यूनिवर्सल मेथड मतलब कि इससे हर सवाल होगा, ये मैंने पढ़ाया था। इसे कोई नहीं पढ़ाता, पता नहीं क्यों नहीं पढ़ाते ऐसे लोग, कोई भी नहीं पढ़ाता ऐसे मेरे सिवा। कोई भी एक सिंगल टीचर इस मेथड को नहीं बताता, पता नहीं क्या दिक्कत है इस मेथड से। लोगों को चिढ़ते हैं ना, चिढ़ते हैं हमारे मेथड से। देखो भाई, अब बता रहा हूं अपना मेथड। मेरा तो किसी को नहीं समझ आएगा, गारंटी से कह रहा हूँ। 36 लोग थे और अब लोग 45 हो गए, और मैंने मान लिया कि टोटल खर्चा 36 और 45 180। मैंने मान लिया बढ़ा ही नहीं खर्चा। मैंने कहा अगर खर्चा बढ़ा ही नहीं तो पहले एक आदमी पे कितना पड़ रहा है, 36 पंजे 180 और 45 चौका 100। एक बात बताओ, आप ये कह रहे हो कि खर्चा बिल्कुल ना पड़े तो एक कम हो जा रहा है। कितना कम हो रहा है, एक। अगर बिल्कुल ना बढ़े तो, अगर खर्चा बिल्कुल ना बढ़े तो एक कम हो जा रहा है बिल्कुल ना बढ़ने पे। लेकिन आपको पता है खर्चा बढ़ा है और दो कम हुआ है, तो हमारे हिसाब से एक कम हो जा रहा है। अगर हम देखें तो खर्चे को कायदे में 3 कम होना चाहिए था इस हिसाब से। तो अरे अगर खर्चा बिल्कुल ना बढ़ता, दोबारा समझो, गधे हो ना, समझोगे नहीं। दोबारा समझो, मैं ये कह रहा हूं आपको पता है 45 बढ़ा है और 45 लोगों पे। तो मैं ये कह रहा हूं अगर ये 45 ना बढ़ा होता तो जो अभी दो कम हो रहा है एक और कम हो जाता है, यानी 3 कम होता। अभी तो दो कम हो रहा है जब 45 बढ़ गया। अगर 45 ना बढ़ा होता, बिल्कुल भी ना बढ़ा होता, तो 3 कम होना चाहिए था खर्चा, और हमारे हिसाब से एक कम हो रहा है। एक की वैल्यू 3 है, 180 की 540। पूरी क्लास में कोई ऐसा बच्चा जो इस बात को समझ पाया? पूरी क्लास में चैलेंज है, ये मेरा तरीका है। इसे एलसीएम मेथड कहते हैं बेटे। हवा नहीं लगती इस तरीके में और मौखिक हो जाता है सवाल। मैं मौखिक कर सकता हूँ इस तरीके से सवालों को, मौखिक ओरली कर सकता हूँ। देखो दोबारा बता रहा हूँ, कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, बस एक छोटी सी बात कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ 45 रुपए खर्चा बढ़ा, समझना, बढ़ा, तब भी एवरेज कितना कम हुआ, एवरेज दो कम। मैं ये कह रहा हूं अगर ये 45 ना बढ़ा होता, ना बढ़ा होता 45, तो आप ये कह रहे हो कि 45 रुपए जो हर एक बच्चे पे एक एक पड़ रहा है, एक और कम हो जाता, यानी अब 3 कम हो जाता। बोलो एवरेज। ये बात आ रही है समझ में? नहीं, पहले कोपचे में ये समझो कि 45 रुपए बढ़ा है तब एवरेज दो कम हुआ है। अगर 45 भी ना बढ़ा होता तो एवरेज 3 कम हो जाता। ये बात मानते हो कि नहीं? 3 कम हो जाता है एवरेज। ये और लिखा हुआ है, एक और कम, एक और कम, ठीक है। तो मैंने यही कहा, मैंने ये मान लिया कि टोटल खर्चा 180 है, बढ़ा ही नहीं खर्चा। तो उस हिसाब से एक आदमी पे यहाँ तो 5 पड़ रहा है और फिर 4 पड़ रहा है, एक कम हो रहा है। अगर टोटल खर्चा 180 है तब एक कम हो रहा है। लेकिन आपको पता है खर्चा ना बढ़ने पे 3 कम होना चाहिए, तो एक की वैल्यू मुझे 3 बिठानी है, तो 180 540। अब आया किसी को? चलो अब लास्ट मेथड आता है
एलिगेशन, क्योंकि ज़्यादा मेथड जानने की ज़रूरत है नहीं। मुझे जो लगता है कि इस सवाल में एलिगेशन वन ऑफ द, मेरा जो मानना है, सबका अपना अपना मानना होता है, मैं ये मानता हूँ कि एलिगेशन इस सवाल में बेस्ट मेथड। ठीक है भाई। कैसे भाई? मैंने कहा कि जी 36 लोग थे तो एक आदमी पे x पड़ रहा था, 9 लोग और आ गए तो एवरेज 5 है। ये 5 कैसे आया? क्योंकि 45 रुपए एक्स्ट्रा पड़े हैं, 9 लोगों में डिवाइड कर दिया 5, तो ओवरऑल 36 और 9 45 का औसत x माइनस, इसमें से इसको घटाया, इसमें से इसको घटाया x माइनस, ये रेशियो आ गया, ये रेशियो आ गया। आपने देखा ऊपर रेशियो कितना था, 9 चौक 36, 4 रेशियो 1 था, यानी अगर 1 की वैल्यू 2 है तो यहाँ 4 की जगह 8 होना चाहिए, तभी 8 और 2 का रेशियो, ऊपर और नीचे का रेशियो सेम होगा, तो यहाँ से x कितना आ गया 15, और 36 लोगों का खर्चा 500। बोलो भाई एलिगेशन। आप ये भी कर सकते थे, आप ये भी कर सकते थे कि x माइनस 7 मैंने ये कह रखा है और 2 का औसत वही होगा, तो ऊपर 36 और 9 बातें की, x यहाँ। ऐसे और 2-3 सवाल कर लेते हैं, क्योंकि हमने एक सवाल में 5-6 तरीके जान लिए। अगर अब भी ये सवाल बच्चों से नहीं हो रहा है तो फिर कोई इलाज नहीं, इस चीज का अब कोई इलाज नहीं। देखो, देख लो भैया, कौन सा तरीका लगाओगे या सवाल में, जल्दी से कर लो। कोई भी तरीका जो तुम्हें अच्छा लगता है वो लगा लो तुम। एक छात्रावास में 40 विद्यार्थी हैं, 10 छात्र छात्रावास छोड़ दें तो मैस का प्रतिदिन का कुल खर्चा 60 रुपए कम हो जाता है। अब की बार पता है क्या है, लोगों ने छोड़ दिया, ये सबसे बड़ा लफड़ा है। अब लोगों ने छोड़ दिया भाई, पहले 40 छात्र थे, फिर 10 छात्रों ने छोड़ दिया। तो जो एलिगेशन है ना, वो इस तरीके से लगता है, दो चीजों को जोड़ने पे लगता है। वैसे मैं एक ऐसा टीचर भी हूँ जो माइनस में भी एलिगेशन लगा सकता है, बट वो शायद आपको नहीं समझ में आएगा माइनस वाला एलिगेशन। तो यहाँ पे जो मामला है ना, वो एक तो 30 छात्रों का औसत दे रखा है। कितना है 30 छात्रों का औसत? अगर 40 छात्रों का औसत है, 30 का है, 10 का है, 10 छात्रों का औसत तो भैया 60 कम हो रहा है 6 रुपये। 40 विद्यार्थियों का अगर x मानना हो तो यहाँ पे 30 का x प्लस, यही है, एक बढ़ जाता है 10 छोड़ने के बाद। तो मैंने कहा 10 छात्रों का 6 था, 30 छात्रों का x प्लस 1 था। जब आपने दोनों को मिला दिया था या तोड़ दिया था 40 को तो x था, इसमें से ये जाएगा तो x, अब इसमें से ये जाएगा तो x माइनस। आप कह सकते हो 1 और 3 का रेशियो है, 1 की वैल्यू 3 है इधर, तो 3 बराबर ये आ गया, तो x कितना आ गया? x 9 आ गया, और 40 लोग थे, कितना खर्चा हो गया? 3। अच्छा, मैं इस सवाल को देखो अपने तरीके से करता तो कैसे उत्तर आता। मैं कहता कि पहले 40 विद्यार्थी थे बेटा, और फिर 30 विद्यार्थी है, औसत 120 है, ये 3 है, ये 4 है, 1 बढ़ गया। जबकि अगर मैं ये 60 कम ना करता तो 30 लोगों पे 2 और बढ़ जाता खर्चा। अगर ये 60 कम ना होता फिर भी 60 रुपये खर्चा रहता, तो 30 लोग बचे, उन पे 2 और बढ़ जाता, तो यहाँ 3 आता। तो यहाँ 1 बढ़ रहा है, 1 की वैल्यू 3 है, 120 की। आप कहो तो यूनिवर्सल मेथड से बता दूं इस सवाल को एक बार। यूनिवर्सल से यहीं बता देता हूँ, कुछ अलग बताने की जरूरत नहीं है, इसी पेज पे हो जाएगा। मैंने कहा 40 विद्यार्थी हैं तो औसत x है, 30 ने छोड़ दिया तो 30 बच्चों का कितना है? x प्लस 1। कितना बढ़ रहा है? +1। कितना घट रहा है? 10। 10 की गुणा इससे होगी तो -10 x प्लस 1। 40 की गुणा इससे होगी +40। लेकिन अब आपको पता है 60 कम हो रहा है ना, तो -60 है, बस इतना करना है। 60 कम हो रहा है ना सारा खर्चा, तो -60 आएगा। इधर जोड़ दूं तो ये 100 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा भाई, और इधर आ जाएगा 10 x प्लस 1। x कितना आ रहा है यहाँ से 9, और 40 लोगों का 300। कैसे भी कर लो भाई, आपकी मर्जी, आप कैसे चाहते हो। आगे बढ़ता है। यहाँ के अलावा किसी को जानना है कुछ? मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे अभी 60 रुपये खर्चा कम हुआ है, सब पे कम पड़ा है ना, 30 लोग हैं, 30 लोग हैं, सब पे कम पड़ा है। अगर ये ना कम होता है, नहीं 60 और खर्चा हो रहा होता, तो 30 आदमी मिलकर 2-2 रुपए देते, देते या नहीं देते? तो जब 60 कम हुआ है तब 1 रुपया तब भी बढ़ गया है सबका, और ये 60 कम ना होता तो 2 और बढ़ जाता, तो टोटल 3 बढ़ जाता उस हिसाब से।
यानी खर्चे को अगर मैं कांस्टेंट कर दूं, जितना पहले था उतना ही अब है, खर्चा कम ना करूं 60 रुपए, तो यहां मैंने यही किया है कि कांस्टेंट कर दिया खर्चे को 120 रुपए, तो 1 रुपया बढ़ रहा है, जबकि सवाल के हिसाब से 3 रुपया बढ़ रहा है, एक की वैल्यू 3 है, तो 120 की कितनी होगी, 360। ये उत्तर आ गया। बोलो भाई, ये सवाल देख लो। 12 व्यक्ति होटल गए, उनमें से 11 व्यक्तियों ने प्रत्येक ने अपने भोजन पर 64 रुपए खर्च किए। 12वीं व्यक्ति ने सभी 12 व्यक्तियों के औसत से 66 रुपए खर्च किए, तो उन सभी के द्वारा खर्च किया गया कुल खर्चा कितना था। देखो, 12 व्यक्ति होटल गए, उनमें से 11 व्यक्तियों ने प्रत्येक ने अपने भोजन पर 64 रुपए खर्च किए। 12वें व्यक्ति ने सभी 12 व्यक्तियों के औसत से 66 खर्च किए। जब कभी ऐसा सवाल आ जाता है तो ये समझ लो कि जो 12 व्यक्तियों के औसत से अगर जिसने 66 खर्च किए हैं, ये 66 इन 11 व्यक्तियों में बढ़ जाता है 6-6 रुपए के हिसाब। तो जहां एक आदमी 64 खर्च कर रहा था और 6 और पड़ जाएंगे, तो एक आदमी पे 70 रुपए पड़ेंगे, और टोटल 12 लोग थे, तो टोटल खर्चा 840 आ जाता है। मौखिक कर सकता है बच्चा इस सवाल को। अब इसको समझ लो कि मैं ऐसा कर क्यों रहा हूं, ये समझना जरूरी है। देखो, 12 व्यक्ति होटल गए, मैंने मान लिया सभी 11 ने अपने अपने भोजन पर 64-64 रुपए खर्च। 64, इसने भी 64, इसने भी 64, सबने 64-64। ये कितने लोगों ने, 11 लोगों ने, ये टोटल 11 लोग। मैं ये कह रहा हूं 12 लोगों का औसत मैंने मान लिया कि x है, x मान लिया मैंने 12 लोगों का औसत। तो इसने कहा कि जो 12वां आदमी है उसने x प्लस 66 खर्च किया। क्या मैं दोस्त ये कह सकता हूं, ध्यान से समझना मेरी बात को, क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर 12 लोगों का औसत x है, तो मैं ये मान सकता हूं सबने x x x खर्च किया होगा। आपने कहा ये तो x प्लस 66 कर रहा है, तो मैंने कहा इससे 66 नहीं कराते, इन सबसे करा लेते। अच्छा, अब सवाल इतना सा रह गया कि 12 लोगों का औसत x, 12वां खुद x, तो आप बोले जी बाकी सब भी x x होंगे, यानी ये 64 और 6 ही x है, और x ही 64 प्लस 6, यानी सबका एवरेज 70। अगर सबका एवरेज 70 आ गया तो टोटल खर्चा कितना होगा। जब भी कभी ऐसा सवाल आए तो जो एक्स्ट्रा खर्चा है उसको हम बांट देते हैं, वही सबका एवरेज निकल आता है। आपके सामने मैंने दिखाया, मैंने बोला कि मैंने 12 लोगों का खर्चा x x x मान, अगर मैंने 12 लोगों का खर्चा x x x मान लिया, 12 लोगों का खर्चा मैंने x x x मान लिया, तो जो 66 एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है वो मैंने बाकी के 11 लोगों पे डाल दिया, तो उन्होंने 70-70 खर्च किया। अब सवाल इतना सा बन गया, सभी 12 का औसत x है, 12वां खुद x है, लेकिन जो 11 हैं वो सब 70-70 हैं, तो बच्चा कहेगा जब 12 का औसत x है, 12वां खुद x है, तो 11 भी x x x x होंगे, वो 70-70 है, यानी 70 ही x है, x ही 70। अब समझ गए, नहीं आया समझ, कोई बात नहीं, आप इसको कैलकुलेट कर लो। जिनको ये नहीं समझ में आया वो इसकी कैलकुलेशन करेंगे कैसे, जो मैंने लिखा है तो सही लिखा है, जो मैंने ये लिखा है तो सही लिखा है, तो आप बाकी लोग कैसे करेंगे, 11 गुणा 64 कर देंगे, प्लस x प्लस 66 करेंगे, बराबर x इंटू 12, 12x, तो ये x उधर जाएगा, तो 11 गुणा 66 64 प्लस 66 बराबर इधर 11x, 11 से भाग कर देंगे तो 6 और 64। अब ठीक है, आप ऐसे कर लो, बस आप ये कैलकुलेशन कर लो भाई, बात खत्म। मैंने क्या किया, 12 को इधर गुणा कर दिया, 12x, तो और इधर 11 64 है, तो 11 गुणा 64, और ये x प्लस 66 है, डेट्स इट, खत्म हो गया। आप चाहो तो इस सवाल में भी, आप चाहो तो इस सवाल में भी एलिगेशन लगा सकते हो, आप चाहो इस सवाल में भी एलिगेशन लगा सकते हो, यू कैन अप्लाई एलिगेशन इन सवाल। बोलो भाई, इस पे एलिगेशन और करा रहा हूं कि 11 लोगों का औसत 64 था, 12वें का x था, तो जो 12th नंबर का बंदा था, ये 12th बंदा है, 12th, 12 का औसत x, तो x प्लस 66, इसमें से इसको घटाया 66 आ गया, अब इसमें से इसको घटाएंगे x माइनस 64। आपको ये मालूम है कि इधर 1 और 11 का रेशियो है, 11 की वैल्यू 1 है, या ये कह सकते हैं 11 की वैल्यू 66 है, 1 की x कितना आ जाएगा, 7। 12 लोगों का औसत 12 सत्ते 14। अब आपकी मर्जी है, आप कैसे कर सकते हो। 11 लोगों का औसत 64 है, 12 लोगों का औसत x है, कितना बढ़ गया, x माइनस 64, कितना बढ़ गया, प्लस 1,
1 की गुणा इससे होगी x, 11 की गुणा 11x माइनस 11 गुणा 64, और ये 12वां व्यक्ति है जो x प्लस 6, 12वां है क्योंकि यही बढ़ा था ना इकट्ठा 12वां। तो मैंने x इधर आके x से x काट दिया, तो 11x बराबर कितना आ गया, 11 गुणा 64 प्लस 6, तो x कितना आ गया 64 प्लस 6 बराबर 70। आप बोलो तो सही कौन सा तरीका लगाना है आप। मैं तो कहता हूँ कि बात खत्म करो, आप बिल्कुल बेसिक कर लो। फिर ये लो, आप क्या करो, 11 लोगों का औसत 64, तो 11 गुणा 64 प्लस x प्लस 66, 12वां आदमी बराबर 12 लोगों का औसत 12x, ये इधर जाएगा तो खाली 11x बराबर, ये इसमें से घटेगा 11 गुणा 64 प्लस 66, यहाँ से x कितना आ जाएगा 64 प्लस 6, इसमें तो कुछ भी नहीं है, x 70 आ गया। भाई 11 लोगों का सम 12वीं का सम मिला के 12 का औसत था, तो 12x कर दिया। ये कर दो चुपचाप से, जो ये सवाल करेगा तभी छोड़ूंगा। ये कर लो बस, हटाओ ये कर लो आप छुट्टी। देखो भाई 13 आदमियों का औसत, 12वें आदमी के औसत वजन 73 किलोग्राम है, 12वें का सभी औसत वजन से 24 अधिक है। तो मैंने कहा कि जो 24 अधिक है, तो मैं तो सबका औसत निकालना चाह रहा हूँ, सबका एवरेज निकालना चाह रहा हूँ। तो आपने कहा सबका एवरेज 12 लोगों का 73 था, और ये 24 को अगर आप उन 12 लोगों में बांट दोगे, सबका 75 आ जाएगा, 75 आ जाएगा सबका। लेकिन हमसे 13th का पूछ रहा है। 13th मुझे पता है कि 75 प्लस सभी 12 के औसत वजन से 24 अधिक है, तो 24 कितना होगा 99। सबका देखो, आपने सभी का औसत निकाल दिया, आपने सभी का औसत निकाल दिया, लेकिन सवाल में सबका औसत नहीं पूछा। उसने कहा 13वीं का वजन बताओ, और हमें पता है 13वीं का वजन 12वें आदमी का वजन सभी, ये 13वां आदमी होना चाहिए। यहाँ पे 13 कर लो करेक्ट करके, 13वें आदमी का वजन सभी के औसत वजन से 24 ज्यादा है। बोलो भाई। चले अभी के लिए इतना ही, अगली मुलाकात फिर होगी। धन्यवाद, गुड नाइट।